नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीए तेरी संधरिया भावनगर गुजरात से। और आज हम बात करने वाले हैं बजट 2021 में रिटर्न फाइलिंग से लेके असेसमेंट तक की जो डेडलाइंस है उसके बारे में जो चेंजेस आए हैं उसकी बात हम आज करेंगे। तो सबसे पहले आपकी स्क्रीन पे ये देखिएगा कि असेसमेंट ईयर 2021 यानी कि फाइनेंशियल ईयर 19-20 की मैं बात कर रहा हूं और उसके साथ कंपेयर किया है मैंने फाइनेंशियल ईयर 20-21 यानी कि असेसमेंट ईयर 21-22। तो उसमें हम ड्यू डेट्स देखते हैं। देखिए, पहले ओरिजिनली जो 139(1) के सेक्शन के अंडर में जो आती है, जो नॉर्मल ड्यू डेट्स है, वो नॉन ऑडिट वाले जो रिटर्न है, जो नॉर्मल ऑर्डिनरी रिटर्न्स है, उसके बारे में 31 ऑफ जुलाई होती है ऑफ रेलिवेंट असेसमेंट ईयर। तो वो पहली कॉलम में आएंगी 31 जुलाई ऑफ 2020 और अगले साल वही चीज रहेगी 31 ऑफ जुलाई 2021। और जो नॉर्मल ऑडिट वाले केस होते हैं, मतलब जो ट्रांसफर प्राइसिंग वगैरह की मैं बात नहीं कर रहा हूं, नॉर्मल ऑडिट वाले केसेस जो रहते हैं उसकी जो लास्ट डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग होती है वो होती है 31 ऑफ अक्टूबर। तो वो भी आप दोनों कॉलम में देख सकते हैं। उसमें एक्चुअली कोई चेंज नहीं आया है, लेकिन अभी कोई लोग रिटर्न को रिवाइज करते हैं या तो लेट फाइल करते हैं, तो जो वो लेट फाइलिंग और रिवाइज रिटर्न है उनकी जो डेट दी गई है उसमें एक बदलाव इस बजट 2021 में प्रपोज किया गया है। तो चलिए वो देखते हैं। देखिए, पहली कॉलम में के हिसाब से 31 मार्च ऑफ 2021 आएगा, क्योंकि अभी जो हम फाइनेंशियल ईयर 19-20 के जो रिटर्न फाइल कर रहे हैं वो अभी हम 31 मार्च तक कर सकते हैं। लेकिन अगले साल से क्या होगा कि उसके लिए हमें जो समय मिल रहा है वो समय 3 महीने कम हो रहा है। मतलब जो पहले असेसमेंट ईयर की शुरुआत से लेके हमको करीबन 12 महीने तक का समय मिल रहा था, वो अभी 9 महीने का ही समय मिलेगा। मतलब कि अभी अगला जो फाइनेंशियल ईयर रहेगा, फाइनेंशियल ईयर 2021, उसका जो रिटर्न फाइलिंग का लास्ट डेट रहेगा वो बिलेटेड रिवाइज वगैरह सभी में मिला के आपको बोल रहा हूं, तो वो होगा 31 ऑफ दिसंबर 2021। मतलब 3 महीने वहां पे कम हो जाएंगे अगले साल से, ऐसा इस बजट में प्रपोज किया गया है। अभी आपकी स्क्रीन पे ये देखिए, दूसरा जो एक मैंने टेबल बनाया हुआ है जिसमें दोनों कॉलम के हेडिंग सेम ही रखे हुए हैं, फाइनेंशियल ईयर 1920 और 2021। उसमें जो ड्यू डेट है वो अभी है स्क्रूटिनी का जो नोटिस इश्यू किया जाता है सेक्शन 143 सबसेक्शन 2 के तहत, उसकी जो डेडलाइन है उसको जो प्रपोज किया गया है 3 महीने से घटाने की बात की गई है इस बजट में, उसकी मैं आपको बात कर रहा हूं। अभी फाइनेंशियल ईयर 19-20 में तो वो क्या होगा कि जैसे ही हम जो कोई भी रिटर्न फाइल करते हैं, तो रिटर्न जब फाइल करते हैं उस फाइनेंशियल ईयर के एंड से 6 मंथ्स का वहां पे टाइमिंग दिया गया है। मतलब कि फाइनेंशियल ईयर खत्म होगा 31 ऑफ मार्च 2021 को, वहां से 6 महीने हम गिनेंगे तो वो तारीख जो आएगा लास्ट वाला वो आएगा 30 सितंबर 2021। लेकिन अभी अगले साल से क्या होगा, फाइनेंशियल ईयर 20-21 के हम बात करेंगे तो उसमें फाइनेंशियल ईयर के एंड से लेके 3 महीने का ही टाइम मिलेगा स्क्रूटिनी की नोटिस निकालने के लिए। तो वहां पे जो लास्ट डेट बनेगी अभी बजट के हिसाब से जो प्रपोज की गई है वो आएगी 30 जून 2022 अगले साल से। तो वहां पे भी 3 महीने कम हो गए। और उसके बाद अगर हम देखें कि ये जो स्क्रूटिनी वगैरह जो इनिशिएट किया गया है उसको कब तक खत्म करना है, उसको खत्म करने की डेडलाइन कहां दी गई है, तो उसके लिए हमको रिफर करना पड़ेगा सेक्शन 153 सब सेक्शन 1 को। तो उसमें जो कहा गया है कि सेक्शन 143 या 144 के जो असेसमेंट्स होते हैं उसको कंप्लीट करना होता है विथ इन 12 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ रेलिवेंट असेसमेंट ईयर। तो असेसमेंट ईयर अगर हम बात कर रहे हैं पहले 2021 की, तो वहां से 12 मंथ्स गिनेंगे तो पहली कॉलम में आंसर आएगा 31 मार्च 2022, वहां पे 12 मंथ्स। लेकिन अभी इस बजट 2021 में प्रपोज किया गया है कि वो जो 12 मंथ की जो टाइमिंग दी जाती है उसको भी वहां पे 3 महीने से काटना है, तो वहां पे भी हो जाएगा 9 मंथ्स। और वहां पे जो असेसमेंट होगा वो रेलिवेंट असेसमेंट ईयर के खत्म होने से 9 मंथ्स में, यानी कि असेसमेंट ईयर 21-22 की हम बात कर रहे हैं तो 22 का जो असेसमेंट ईयर वो खत्म होता है 31 ऑफ मार्च 2022 को। और वहां से 9 महीने अगर हम गिनेंगे तो आंसर आएगा 31 ऑफ दिसंबर 2022, वहां तक वो असेसमेंट कंप्लीट कर देना होगा। तो आप इजीली ये ऑब्जर्व कर सकेंगे कि जो 3 महीने रिटर्न फाइलिंग से काटे गए हैं, पहले हमारे जो रिटर्न फाइलिंग की जो हमको डेट दी जा रही थी, वो जो 12 महीने हमको मिल रहे थे, वहां से
3 महीने काटे गए और वही 3 महीने काटने शुरू रखे उन्होंने कहाँ पे, वो स्क्रूटिनी का नोटिस देने में और असेसमेंट में। मतलब स्क्रूटिनी का नोटिस देने का उनके पास जो 6 महीने का समय था इफेक्टिवली वो तो उनके पास रहा ही, क्योंकि हमारा जो डेट है वो दिसंबर में एंड हो गया रिटर्न फाइलिंग का, और वो जून तक नोटिस निकाल सकते हैं। और नोटिस निकालने के बाद उनके पास पहले भी जो 6 महीने बच रहे थे, मतलब सितंबर से मार्च तक, वो अभी भी उनके पास रहेंगे, मतलब जून से दिसंबर तक। तो उनके पास कोई समय कम नहीं हुआ, समय हमारे पास कम हुआ है। और इसकी वजह से होगा क्या कि जो 1 अप्रैल से लेके गवर्नमेंट का क्या इंटेंशन है, मतलब कि जो एक्ट में जो कहा गया है कि पहले 31 मार्च तक हुआ करता था रिटर्न फाइलिंग का टाइम, तो 12 महीने एक्ट का इंटेंशन था कि टोटल एसएससी को मिले। अभी वो घटा के 9 महीने कर दिए हैं, तो ऑलरेडी उसमें 3 महीने काटे गए हैं। तो अभी सीबीडीटी की जिम्मेदारी काफी बढ़ जाती है कि हर 1 अप्रैल को उन्हें सभी रिटर्न्स के फॉर्मेट भी फाइनलाइज हो जाने चाहिए और सभी यूटिलिटीज जो होती है ई फाइलिंग वाली, वो सभी यूटिलिटीज तैयार हो जानी चाहिए और 1 अप्रैल तक वो गवर्नमेंट की वेबसाइट पे आ जानी चाहिए। ऐसी एक नैतिक जिम्मेदारी सीबीडीटी की अब काफी हद से बढ़ जाती है, क्योंकि होता क्या है कि आप जो देखेंगे तो कई साल, पिछले सालों के आप अगर ऑब्जर्वेशंस करेंगे तो यूटिलिटीज और फॉर्म्स काफी देरी से इश्यू किए जाते हैं और बाद में कई सारे प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो डेट बढ़ाने के लिए रिप्रेजेंटेशंस किए करते हैं बाद में। तो इसमें काफी सारे प्रोडक्टिव मैन आवर्स इंडिया के वहां पे स्पॉइल होते हैं। तो ऐसा एक्चुअली होना नहीं चाहिए और सीबीडीटी को अभी से काफी थोड़ा सतर्क रहना पड़ेगा और पहले से ही ये रिटर्न और यूटिलिटी सभी 1 अप्रैल को ही वहां पे वेबसाइट पे रख देनी चाहिए, क्योंकि अभी एसएससी के पास काफी कम समय बचा है ये सब फाइलिंग करने के लिए। अगर आपके मन में इसके बारे में कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे इस वीडियो के कमेंट में पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करना मत भूलिएगा, अपने मित्रों के साथ इसको शेयर करना मत भूलिएगा और ऐसे ही हमारे वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।